अनिरुद्ध के कहने पर अर्शी ने छोड़ दिया घर देखकर अनिरुद्ध हुआ हैरान। जी हाँ दोस्तों, झनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब आपको ये देखना काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, जहां पर अब अर्शी घर छोड़कर जाने वाली है हमेशा हमेशा के लिए फाइनली। जी हाँ, चैनल पर नए हुई है, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम आपको बता दें, जहां पर अनिरुद्ध अब फाइनली वो सारी चीजें बोल देता है अर्शी को, जो यानी कि अनिरुद्ध के दिल में नफरत है। जी हाँ, तो वही अब अर्शी बोलती है गुस्से में आकर, अनी अगर तुम चाहते हो कि मैं ये घर छोड़कर जाऊँ तो मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, अब मुझे तुम्हारी ना कोई ज़रूरत है ना कोई फिक्र है। तुम जब झनक से ही प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों टाइम वेस्ट करूँ अनी, मेरा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आज के बाद तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊँगी और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में। और तुम्हारा सब कुछ वो झनक ही है ना, जाओ उसी के पास और उसी के साथ रहना, और मेरे बारे में और मेरे सब पास कभी मत आना अनी, और मेरे पास आने की सोचना भी मत। सारे रिश्ते नाते तोड़कर अनिरुद्ध से अब अर्शी घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन वही घर वाले समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन घर वालों को भी अब क्या ही फायदा समझाकर, क्योंकि ऐसे में अब अर्शी की मां यानी कि सृष्टि मुखर्जी का सच सबके सामने आया है। इसके बाद तो अनिरुद्ध को बुरा भला तो सुनना पड़ेगा ना, इसलिए अब अनिरुद्ध की मां सोचती है जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। इसकी वजह से वो भी अब नहीं रोकती है अर्शी को, जिसकी वजह से झनक पहुंच जाती है, और झनक जैसे ही पहुंचती है अर्शी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से अब अर्शी बोलने लगती है झनक से कि झनक तुम भी यहाँ पर आ चुकी हो ना, अब अनी को और भी ज्यादा हिम्मत मिल गई है, तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ अनी और मेरे बीच में ये दरार आई है तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार तुम ही हो। झनक करके अब झनक के ऊपर सारा इल्जाम डालती है, तो वही पंडित बृजभूषण कहने लगते हैं, यानी कि झनक के पिता, तुम हमारी बेटी को इस तरह बदनाम नहीं कर सकती हो, हमारी बेटी को इस तरह तुम गुनहगार ठहरा नहीं सकती हो, इसलिए तुम ये सब बातें बोलना बंद करो। ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ ने सालों पहले हमें धोखा दिया था, इसकी वजह से आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी माँ वो गलती ना करती तो आज तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता बेटा। जहाँ पर झनक के पिता कहते हैं, लेकिन वही अब अर्शी बोलती है, आप तो कुछ बोलिएगा ही मत, मुझे किसकी बातें यकीन करना है किसकी बातें नहीं करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग क्या बोल रही हैं। जहाँ पर अर्शी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हुई नजर आएगी, तो वही अनिरुद्ध बोलता है, झनक तुम अर्शी की बातों में मत आना, तुम चुपचाप घर में आओ और आके तुम यहाँ बैठो ना, पहली बार इतने दिन बाद इस घर में आई हो। तो वही अब सारे घर वाले बोलते हैं, यहाँ क्या करने आई हो लड़की तो, लेकिन वही बिपाशा बोलती है, हाँ काकी माँ ये तो जरूर आएगी ना, क्योंकि यानी को फिर से अपने जाल में फंसाने के लिए, और जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। जहाँ पर अब झनक के पिता बोलते हैं, बस करो, ये क्या बकवास बोले जा रही हो आप, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते, इनकी शादी भी हुई थी, माना की शादी जबरदस्ती हुई थी लेकिन शादी तो हुई थी, जिसके बाद इन दोनों का तलाक भी हुआ था। लेकिन अब हम इस घर में दोबारा आपके बेटे का हाथ मांगने आए हैं, जहां पर पंडित बृजभूषण बोलने वाले हैं, क्योंकि पंडित बृजभूषण चाहते हैं झनक की शादी दोबारा अनिरुद्ध से हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक इंतजार करना।